नफरत फैलाएंगे, कब तक झूठी खबरें ये गोदी मीडिया के एंकर्स जो है वो चलाते रहेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह के एंकर्स के खिलाफ सरकार सख्त होने जा रही है, कांग्रेस सरकार सख्त होने जा रही है। कर्नाटक सरकार के खिलाफ एक फर्जी खबर तिहाड़ी सुधीर चौधरी ने चलाई, जिसका संज्ञान लेते हुए कर्नाटक सरकार ने उसके खिलाफ कल कर्नाटक पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। उसने एक झूठी खबर यह चलाई कि ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए एक स्कीम लाई गई है, जिस स्कीम में मुस्लिम, ईसाई और उसके साथ ही सरदार यानी अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी लोग हैं उनको 50% सब्सिडी दी जाएगी। हिंदुओं के लिए कोई स्कीम नहीं है। झूठा प्रोपेगेंडा, वो भी आज तक पर खड़े होकर सुधीर चौधरी ने यह चलाया। इस पर एफआईआर हो गई। अब सुधीर चौधरी परेशान हो उठा, क्योंकि मालिक ने भी कहा आज तक के कि ये क्या कर दिया तुमने, ये बहुत बड़ा बवंडर हो गया, क्योंकि स्कीम जो है वो पूरी नहीं बताई गई। यानी पत्रकारिता से खयानत। पत्रकार का यह काम होता है कि खबर को ज्यों का त्यों, बिना किसी उससे खिलवाड़ किए हुए, बिना उसमें कुछ एडिट किए हुए, बिना उसमें कुछ अपनी तरफ से बढ़ाए हुए, उस खबर को ज्यों का त्यों दिखाना, और अगर उस पर कोई वर्जन देना चाहता है तो उसका वर्जन लेना। लेकिन आजकल की पत्रकारिता यह हो गई है कि कैमरे के सामने खड़े होइए और जो बकवास करनी है आप कर दीजिए। तो ऐसा ही किया सुधीर चौधरी ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में, और कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा आरोप उसने लगा दिया कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए एक स्कीम लेकर आई है, हिंदुओं के लिए कोई स्कीम नहीं है। हालांकि हिंदुओं में जो दलित समाज है, एससी एसटी के जो लोग हैं, ओबीसी के जो लोग हैं, उनके लिए भी स्कीम थी और मुसलमानों से ज्यादा स्कीम उसमें थी। मुसलमानों को तो 50% दी जा रही है सब्सिडी, या ईसाइयों को या सरदारों को, लेकिन हिंदुओं में जो एससी एसटी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उनके लिए यह स्कीम 75% है। तो पूरी बात नहीं बताई गई। इस शो को लेकर के जब एफआईआर दर्ज की गई तो आज तक ने ट्विटर पर से इस शो को डिलीट मार दिया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसको पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया। डिलीट करने के बावजूद सुधीर चौधरी अपनी बात पर अभी भी अटल है, और कल फिर इस पर उसने एक शो किया और उसने इसमें यह बताने की कोशिश की कि अभी तक वेबसाइट पर सिर्फ अल्पसंख्यकों के जरिए जो स्कीम है उसको जो है एडवर्टाइज किया गया है, बाकी एससी एसटी के जो लोग हैं उनके लिए कोई स्कीम है ही नहीं, उसको जो है अभी तक नोटिफाइड नहीं किया गया है। इस तरह की कहीं ना कहीं उसने बयानबाजी अपने चैनल पर की। तो आखिर अगर इस तरह की बात थी तो फिर डिलीट क्यों किया गया ट्वीट को? अपनी बात पर कायम रहना चाहिए था आज तक को। अपनी बात से यूं फिरा, ये फिर नहीं कहेंगे। जब आप डिलीट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको लग रहा है कुछ दाल में काला है, आप परेशान हो चुके। अगर आपने डिलीट नहीं किया तो सबूत के तौर पर इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। सुनिए, दोनों ही वीडियो में आपको छोटा छोटा दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से सुधीर चौधरी ने पहले दिन जो प्रोपेगेंडा चलाया और उसके बाद जब एफआईआर हो गई तो फिर भी प्रोपेगेंडा उसके जरिए चलाया जा रहा है। दोनों ही वीडियो का छोटा सा एक पार्ट आपको सुनवाना चाहूंगा। कांग्रेस की सरकार जो है गरीब अल्पसंख्यकों को ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने में 50% की सब्सिडी देगी। इस योजना का लाभ सिर्फ गैर हिंदुओं को ही मिलेगा। ये जो योजना है ये हिंदू एससी एसटीज के लिए भी लागू हो चुकी है, तो वो हमें बता दें, क्योंकि कल हमने जो कहा था वो यही कहा था कि इसमें अभी सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को ही शामिल किया गया है। अब एफआईआर दर्ज की गई है इस तिहाड़ी के खिलाफ, वो भी गैर जमानती धाराओं में। उसमें लिखा है, इसने ट्वीट किया है खुद सुधीर चौधरी ने कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली है। सवाल का जवाब एफआईआर, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल था कि स्वावलंबी सारथी योजनाओं में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है? इस लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे। इसको लेकर के पूरी पत्रकार बिरादरी जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है वो सुधीर चौधरी के पीछे पड़ गया। दर्जनों ट्वीट हैं जो इस पर नजर आएंगे और लोग इसको कहीं ना कहीं ट्रोल करते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं सुधीर चौधरी को। और ये कहा जा रहा है तिहाड़ी दोबारा से अब तुम जेल जाओगे और
जब ये डिलीट किया गया है तो उसके बाद भी इसको लेकर के सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इतने बड़े चैनल में ऐसे लोगों को कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है जो एक तरफा एजेंडा चला रहे हैं, जो एक तरफा चीज़ें चला रही हैं, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही आपने देखा किस तरह से बिन सलमान जब राष्ट्रपति भवन में डिनर के लिए पहुंचते हैं, वो तमाम गोदी के मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स रूबिका लियाकत से लेकर के टाइम्स नाउ की जो एडिटर हैं वो सुशांत सिन्हा, ये तमाम लोग, एनडीटीवी के नए एडिटर पोगलिया, ये तमाम लोग बिन सलमान के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। उस बिन सलमान के सामने जिसका धर्म इस्लाम है, जिसका धर्म जो मुसलमान है, तो जाहिर सी बात है पूरे देश में जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ ये लोग एजेंडा चलाते हैं, लेकिन कोई एक बड़ा मुस्लिम लीडर अगर इनके सामने आता है तो उसके सामने ये लेट जाते हैं। अब सवाल यही खड़ा होता है, तो एजेंडा चलाना है भारतीय मुसलमानों के खिलाफ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना है, लेकिन जब उनका कोई बड़ा नेतृत्व, कोई बड़ा शीर्ष नेता अगर इनके सामने आता है, क्योंकि उसकी दौलत, उसकी शोहरत के सामने ये लोग पूरी तरह झुक जाते हैं, क्योंकि इनका आका भी उनके सामने जिस तरह से पूरे दिन बिन सलमान के आगे पीछे टहलता रहा और लगातार पूरे दिन आपने देखा होगा कि सुबह भी राष्ट्रपति भवन, उसके बाद हैदराबाद हाउस, शाम को डिनर, पूरा दिन जो है वो सऊदी प्रिंस के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक तमाम लोग लगे रहे। शायद एक कोई बड़ा एजेंडा होगा जिसको ये लोग हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए बाकायदा गोदी मीडिया के एंकर्स को बुला करके उनके साथ इंट्रोड्यूस भी कराया गया। कुछ मुसलमानों को भी बुलाया गया जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो भी आप जो है इन वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें एक तरफ चल रही हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ एजेंडे चल रहे हैं। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।